ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने बताया कि कई बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा आप हमारे ऊपर कृपा करो। बाबा कहते हैं, मैं क्यों कृपा करूं? अगर मैं कृपा करूं तो सब जाकर के विश्व के महाराजा और महारानी बन जाएंगे, तो फिर प्रजा कैसे बनेगी? इसलिए बच्चों को क्या करना है कि बाप की श्रीमत पर चल करके बाप जो डायरेक्शंस देते हैं उन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है। दूसरी बात बाबा ने कहा, हर एक बच्चे को इस बात का ध्यान रखना है, ना तो किसी को दुख देना है ना दुख लेना है, और दुख देने वाली बातों को भी सुनना नहीं है, उस पे ध्यान नहीं देना है। तो इन बातों से दूर होने के लिए क्या करना है? बच्चों को अपना चार्ट देखना है, जिसको बाबा कहते अपना पोता मेल रखो, अपना चार्ट रखो, तो मालूम पड़ेगा कि मैं कितना अपने आप पुरुषार्थ करता हूँ और कितना अपने आप को दुख से दूर रखता हूँ। और अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 18 दिसंबर 2020। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आज का प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? इसका उत्तर है, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई आश्री काम तो नहीं किया। एक तो अपना पोता मेल रखिए, दूसरा ये चेक करना है कि आज सारे दिन में कोई आश्री काम तो नहीं किया। तो बाबा कहते हैं, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारे दिन में कोई आश्री काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट्स अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। तो बाबा कहते एक तो चेकिंग करना है, दूसरा दैवी गुणों का रजिस्टर रखना है। आज का गीत है, दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता कि दूर देश कहाँ है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमारे बाप रहते हैं, कैसे आते हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में एक भी नहीं जानता, केवल तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है, और किसको भी ये पता ही नहीं कि वो कहाँ रहते हैं, कब आते हैं। बाबा कहते ये तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते हैं।
वह जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसको ये पता ही नहीं। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होने का है, वह सब बुद्धि में। जो हुआ, जो होने वाला है, बाबा कहते हैं सब तुम्हारी बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबर वार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते तो क्या होता है। तो बाबा कहते विचार सागर मंथन करेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा, विचार सागर मंथन नहीं करते तो खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता। विचार सागर मंथन नहीं करते इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारी सृष्टि के चक्र का मालूम है। दो बातें, एक तो स्वदर्शन चक्रधारी है, दूसरा शुरू से लेकर अंत तक सृष्टि के पूरे चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है, वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है, सब बात ऑटोमेटिकली आती जाती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को भी पता नहीं। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें का फायदा कुछ भी नहीं। कितने भी पढ़ लें, सुना लें, सुनते रहें, बाबा कहते कुछ भी फायदा नहीं है। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहें, फायदा कुछ भी नहीं। ये सब है उतरती कला में, तुम अभी चढ़ रहे हो। वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। एक होता कोई तैयार कराता है, एक होता है जल्दी करो कोई फोर्स करता है। लेकिन बाबा कहते तुम जो है वापस जाने के लिए खुद ही तैयारी कर रहे हो। तुम वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हैं। अभी बाबा हमको रोज समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी कि बाबा पढ़ाते हैं, रोज समझाते हैं, तो बाबा कहते तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। एक है खुशी, एक है बहुत ज़्यादा। तो बाबा कहते बहुत खुशी रहनी चाहिए, ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सन्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है, पहले भी पढ़ाया था, अभी फिर से पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते अनेक बार पढ़ाया है, अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्कर लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज दे ना सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बाबा कहते नशा, ये खुशी कितनी रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये सदगति के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी तो चाहिए ना।
भक्ति मार्ग में अगर शास्त्र आदि नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो बाबा कहते हैं तो वहाँ की सामग्री है, लेकिन सद्गति नहीं होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी तो चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं, अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना आदि सब छूट गया। बाबा के पास आते हैं, कितना आराम से रहते हैं, कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं, कोई भी धक्का नहीं। तो बाबा कहते अब तुम्हारा धक्का खाना आदि सब छूट गया, अब तुम्हारा धक्का खाना आदि सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है, आत्मा को ही पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है, फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। बाबा तो रास्ता बताते हैं, युक्ति बताते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो, तो बाबा कहते फिर हर एक को अपनी अवस्था को भी चेक करना है, फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट्स पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। स्कूल में पढ़ाई का भी होता है और उनके कैरेक्टर का भी होता है। तो बाबा कहते चलन का भी रजिस्टर होता है, स्कूल में पढ़ाई का रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। यहाँ तुम्हें भी, तो बाबा कहते तुम्हें भी क्या करना है, अपना ध्यान देना है। तो बाबा बता रहे हैं यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आश्री काम तो नहीं किया? बाबा कहते चेक करना है कि आज मेरे से कोई ऐसी बात तो नहीं हो गई ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं आज सारा दिन कोई आश्री काम तो नहीं किया। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में है शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। तो जरूर संगम पर ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ ही होंगे। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण है संगम युग, ब्राह्मण है संगम युग पर। कलयुग में शूद्र वर्ण वाले और विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। एक तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, फिर बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन करो, फिर बाबा कहते विराट रूप भी धारण करो, विराट रूप भी धारण करो। हम अभी ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना। बाबा कहते हैं कि दैवी गुण भी धारण करने हैं, फिर क्या करना है कि इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम करते रहना है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करने, दुनिया में भी अपने आप को चलाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है ना।
तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह के लिए भी तो कुछ न कुछ काम करते हैं, तो ऐसे शरीर के द्वारा यज्ञ सेवा भी करनी है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते तो फिर उनकी सर्विस करनी पड़ती है। फिर बीमार है वो तो नहीं कर सकता है ना, तो बाबा की तो उनकी तो सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन जो कर सकते हैं उनको तो करना चाहिए। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते तो फिर उनकी सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देती है, तुमको दुखी होने की व रोने की बात ही नहीं। शरीर छोड़ दिया, रोने से, दुखी होने से वो वापस तो आएगा नहीं ना, तो बाबा कहते फिर रोने की तो बात ही नहीं है। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज़ नहीं, वह तो शमशान में ले जाती हैं, आवाज़ करते हैं। क्या करते हैं? राम नाम संग है, राम नाम सत्य है, कुछ ना कुछ बोलते जाते। बाबा कहते तुमको तो शांति में बैठ कर के योग के वाइब्रेशन देने हैं, आवाज़ नहीं करना है। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज़ करते जाते हैं। राम नाम संग है, तुमको तो कुछ भी कहना नहीं है। तुम साइलेंस से विश्व पर विजय पाते हो, तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। आत्मा जानती है कि हम सब कुछ भूल अब शांति धाम में जाना। आत्मा जानती है हमको क्या करना है। आत्मा जानती है हम सब कुछ भूल जाना है, ज्ञान से भी परे। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानती है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। फिर बाबा कहते मैं रूप बसंत हूँ, लेकिन तुम बच्चों को भी रूप बसंत बनाता हूँ। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। बाबा रूप भी है, बसंत भी है। बसंत कैसे? उनमें सारी सृष्टि का चक्र का ज्ञान है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। नाम रख दिया विज्ञान भवन, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। तो बाबा आकर के बताती हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है, वहाँ तो सुख ही सुख है। समझते हैं आधा कल्प का है सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर भी मनुष्य कितने दुखी रहते हैं। यहाँ पर बाबा कहते कितने दुखी हो गए हैं। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं। समझते हैं कि कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। एक तरफ दुखी होते हैं, चिल्लाते रहते हैं, समझते हैं कि अब इस दुख की दुनिया से छूट जाए, तो जब मरने का टाइम आता फिर उस समय कहेंगे अभी हमको नहीं जाना। रोज़ चिल्लाते रहेंगे हमको मरना, हमको ये करना है, इस दुनिया से छूट जाना है। जब उनको छूटने का रास्ता बताते तो कहते नहीं हमारे को ये भी काम है, हमको ये भी काम है, हम अभी कैसे करेंगे, मेरे तो बाल बच्चे परपोतरे बहुत हैं, मेरे को ये भी देखना है, अभी हमको नहीं जाना। अरे तुम ही तो पुकार रहे थे जाना है, और अब जब कहते हैं तो कहते नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं। समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए। एक बाबा ने कहा खुशी में रहो, फिर दूसरी बात बाबा ने कहा कितना गदगद होना चाहिए, कितना गदगद होना चाहिए
कलप कलप बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं। तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, ये है प्यार का नाता, और कई दृष्टि जा नहीं सकते। हम भाई बहन हैं, आपस में प्यार का नाता होना चाहिए। तो बाबा कहते और कोई तरह की दृष्टि ना जाए, ये है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते। अब बाबा के पास बच्चे जाते हैं, कोई कुछ पूछता है, एक ही बात होती है, बाबा किसी को कोई राय देते हैं, दूसरे को दूसरी राय देते हैं। तो कई बार बच्चे कहते हैं बाबा ऐसा क्यों करते हैं, हमारे दोनों की समस्या तो एक है। लेकिन बाबा कहते हैं हर एक की अवस्था, हर एक की बीमारी, हर एक की कंडीशन देख करके बाबा उसको वैसी राय देते हैं। तो इसमें मूंझना नहीं चाहिए। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए। कोई भी हालत में बाबा कहते कोई भी झगड़ा ना हो, कुछ भी हो जाए। हाँ, एक तो आप भाई बहन की दृष्टि खराब ना करें, फिर दूसरी बात बाबा कहते कोई भी बात में झगड़ा नहीं करना, कोई भी बात में झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का। प्रजापिता ब्रह्मा जो है ये शिव बाबा का बच्चा है। साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा पूछते थे विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सब हाथ खड़ा कर देते थे। फिर बाबा क्या कहते थे तुम्हारे मुख में गुलाब, मीन्स तुमने इतना शुभ संकल्प रखा है, तुम अवश्य ही बनो। तो बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं बनेंगे। बच्चे भी कहेंगे हाँ बाबा हम तो जरूर बनेंगे, हाँ बाबा क्यों नहीं बनेंगे। फिर बाबा क्या कहते हैं हाँ इसमें पवित्र भी जरूर रहना पड़े। अरे विश्व का मालिक बनना है, महाराजा महारानी बनना है, तो बाबा कहते इसमें पवित्र भी जरूर रहना पड़े। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं बनेंगे। फिर बाबा क्या कहते हैं हाँ इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। ये तो मुश्किल है। फिर बच्चे कई कह देते थे बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते अरे तुम विश्व का मालिक बनना है और फिर कहते पवित्र नहीं रह सकते, क्या बोलते, पता पड़ता है क्या बोल रहे हो। तो बच्चे कहते हैं ये तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ तो तुम पवित्र नहीं रह सकते हो। बाबा कहते देखो ना क्या बात करते हैं, बनना है विश्व का मालिक, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेने और एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, लज्जा नहीं आती है। बाबा को अगर कहेंगे ना हम पवित्र नहीं रह सकते, बाबा कहते किसके आगे कह रहे हो, जो विश्व का मालिक बनाता है, जो पतितों को पावन बनाने वाला, उसके आगे कहते। बाबा कहते क्या तुमको लज्जा नहीं आती है, तुमको लज्जा नहीं आती है। लौकिक बाप भी तो समझाते हैं ना गंदा काम मत करो, इस बेकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा होता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों इस पर जीत पानी है। मैं आया हूँ पवित्र बनाने के लिए। मैं आता ही किस लिए हूँ तुम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है।
अभी रावण राज्य है, ये कोई भी समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना। बाबा कहते क्यों उसको जलाते रहते हैं, इतना बड़ा दुश्मन हो गया, हर वर्ष जलाते रहते, उसको बड़ा बनाते जाते, और हर वर्ष बड़ा बनाते जाते, दुश्मन को भी बड़ा बड़ा बनाते जाते, उसको जलाते रहते, फिर भी वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो बाबा कहते तुम्हारा दुश्मन है, रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं कि ये कौन है, उसको जलाते रहते हैं, मारते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। तो बाबा कहते ये भी नहीं समझते कि ये है कौन, समझते ही नहीं कि ये कौन है। हम सब रावण राज्य में है ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं। बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं है। बोलते रहेंगे राक्षस राज्य है, रावण राज्य। उनको बोलो कि तुम राक्षस हो, कहेंगे तुम मेरे को राक्षस कहता, अरे तुमने अभी तो कहा कि राक्षस राज्य। बाबा कहते बोलते रहेंगे लेकिन समझते नहीं है, परंतु इतनी भी समझ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है और रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा मत मारो। कई बार ऐसे ऐसे आ जाते, कितना भी समझाओ उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाबा कहते जो भगत हैं नमस देख करके उनको ज्ञान सुनाओ। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भगत मिलेंगे, नब्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से झट बता देते कि इनको क्या बीमारी है। डॉक्टर लोग भी देखने से, उसके शक्ल को देख के, उसके पेपर को देख कर बता देंगे क्या बीमारी है। और वैद्य लोग तो नफ्स को देख के बता देते हैं। तो फिर बाबा उदाहरण दे रहे हैं, डॉक्टर लोग उनको देखने से बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था, तो बाबा उसके लिए कई बार बताते, वो इतना मशहूर था, बस वो देखते ही, पेशेंट को देखते, नब्ज को ही देखते, सारी बीमारी बता देता था। तो बाबा ने ये क्यों बताया कि ज्ञान भी उसको सुनाओ, नब्ज देख करके ज्ञान सुनाओ, नहीं तो ऐसे नहीं सुनाते रहो। बाप तो तुमको 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी, अनहेल्दी, वहाँ तो कभी रोग होता ही नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पा लेते हो। बाबा कहते तुमको क्या करना है, योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पा लेते हो। तुम्हें ये कर्म इंद्रियां कभी धोखा दे नहीं सकती हैं। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहाँ तो कुदृष्टि होती ही नहीं। सत्युग में न विकार है न कुदृष्टि है, कोई भी प्रकार की ऐसी बीमारी भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय पाते हो। तुम्हें कर्म इंद्रियां कभी धोखा दे नहीं सकती। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो,
वहाँ कुदृष्टि होती ही नहीं, रावण राज्य है ही नहीं, वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, ये लड़ाई भी अंतिम लड़ाई लगनी। बाबा कहते ये जो भी लड़ाई लगेगी अंतिम लड़ाई, इसके बाद फिर और कोई लड़ाई नहीं है। तो बाबा कहते ये लड़ाई भी अंतिम लड़ाई लगनी है। इससे स्वर्ग का द्वार खुलना है, फिर कभी लड़ाई लगेगी नहीं, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं लगेगी, फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। यज्ञ भी ये लास्ट है, लड़ाई भी लास्ट है, ये यज्ञ भी लास्ट है, इसके बाद कोई यज्ञ नहीं होगा, आधा कल्प के लिए कोई लड़ाई नहीं होगी। ये यज्ञ भी लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं, इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है, वहाँ के शुभी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं। सत्युग में तो कितना फर्स्ट क्लास खाना पीना रहना सब कुछ फर्स्ट क्लास होता है, और वहाँ का शुभी रस जो होता है इतना स्वादिष्ट होता है। बाबा शुरू शुरू में साक्षात्कार में संदेशियों को इस प्रकार का अनुभव भी कराते थे, तो बाबा कहते तुमको साक्षात्कार भी कराया है, फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहाँ के शुभी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, तो कितना खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माता। आज बाबा बच्चों बहनों को कह रहे तुम्हारा नाम है शिव शक्ति भारत माता। फिर बाबा कभी कभी कहते तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तो भाई और बहनें दोनों साथ। तो आज बाबा ने कहा तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से, धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक हैं। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वह नास्तिक है। वो कहते जो भक्ति नहीं करते नास्तिक। बाबा कहते तुम जो बाप को ही नहीं जानता, उसकी रचना को नहीं जानता, तो वो नास्तिक है। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते वह नास्तिक है। तुम अभी आस्तिक बन रहे हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से ये वर्षा मिलता है, अभी तुम ये बनते हो। इन्होंने बाबा से वर्षा लिया, फिर बाबा पक्का करा रहे हैं कि अभी तुम ये बनते हो, अभी तुम ये बनते हो। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? प्रेरणा से पढ़ाई हो सकती है क्या? अगर प्रेरणा से समझा भी दे, जिसकी जैसी बुद्धि होगा वैसा ही समझेगा, कुछ ठीक समझेगा कुछ गलत समझेगा। तो बाबा कहते प्रेरणा से तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए ना। गौ मुख तो ये है ना, ये बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। कौन? ये ब्रह्मा जो है बड़ी मम्मा है, ह्यूमन माता है, ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद आदि की कोई बात ही नहीं, डायरेक्शंस पर चलना है। आशीर्वाद या कृपा की तो बात ही नहीं। बाबा जो श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो बाबा के तो इस पर चलना है, डायरेक्शंस पर चलना है, श्रीमत मिलती है। कृपा की तो बात ही नहीं। कहते हैं बाबा
घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, कृपा करो। बच्चे आते थे बाबा को, जो भगत क्वालिटी के होते थे ना, वो क्या करते थे, बाबा के पास सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। बाबा कहते भगत आ गया। फिर कभी कभी सिर झुकाते थे। बाबा कहते देखो ना कितने वर्षों से इतनी भक्ति की है, फिर भी वही भक्ति के संस्कार हैं। तो भक्ति के संस्कार हैं तो बाबा को कहेंगे बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो। तो बाबा कहते मैं क्यों करूँगा, तुम बच्चे पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, कृपा करो। ये तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूँगा, हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। बाबा कहते मैं अगर एक पे करूँ तो दूसरे पर भी करना पड़े, मेरे लिए तो सब बच्चे, हर एक को अपने ऊपर आप ही कृपा करनी, हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। कृपा करूँ तो सभी तख्त पर बैठ जाएं, ये तो पढ़ाई अनुसार पद पाएंगे। पद भी कैसे पाना है, पढ़ाई अनुसार। पद तो पढ़ाई अनुसार ही पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, पतित आत्मा वापिस जा न सके। बाप कहती हैं तुम जितना याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकते, पतित आत्मा वापस जा नहीं सकती, पावन आत्मा बाबा कहते यहाँ रह नहीं सकती, पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर भी नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले ये लॉ नहीं है कि है पवित्र आत्मा और ऐसा गंदा शरीर, पवित्र शरीर मिले, बाबा कहते हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको वापस जाना पड़ता है, फिर सत्युग में जाकर नया शरीर लेते हैं। तो पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले ये ला नहीं। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं, ये देवताएं तो विकार से जन्म लेते ही नहीं, जो फिर सन्यास करना पड़े ये तो ऊंच ठहरे। सच्चे सच्चे महात्मा ये हैं। कौन है सच्चे सच्चे महात्मा? बाबा कहते ये देवी देवता है, ये सच्चे सच्चे महात्मा। क्यों? ये संपूर्ण पवित्र है, अहिंसक हैं और पवित्रता से जन्म लेते हैं, शरीर भी पवित्र है। सच्चे सच्चे महात्मा ये हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी हैं। वहाँ रावण राज्य है ही नहीं, है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम कहना भी नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना, इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। बाबा कहते शिव बाबा को भी राम नहीं कहना चाहिए, वो तो शिव बाबा है, वो तुम्हारा बाप है। रुद्र व शिव एक ही हैं, कृष्ण का तो नाम है नहीं। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, फिर वह रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। शालिग्राम बनाते रहेंगे, मिट्टी के लिंग बनाते रहते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर उसकी पूजा करके उससे मनोकामना पूर्ण करके फिर उसको तोड़ देते हैं, फिर मिट्टी में मिला देते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजा कर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते। देवियों को इतनी पूजा करते, इतना सजाते हैं, इतना खिलाते हैं, इतना सब कुछ करते, फिर जा कर के उसको डुबोते। और नहीं डूबती है तो उसको धक्के मार मार के उसके ऊपर चढ़ करके उसको डुबोते रहते। पहले इतना सब कुछ किया, अपनी सब मनोकामनाएं पूर्ण की, फिर जा कर के डुबो देते हैं। तो बाबा जैसे कहते देवियों को सजा कर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं।
जैसे शिव बाबा और सालिग्राम के बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। ये सारा है भक्ति मार्ग का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। नहीं, कभी कोई भूल करते ना तो कान को हाथ लगाते, तोबा करते, अब इसके बाद नहीं करते। तो बाबा क्या कहते कि पोता मेल देखो, अपना चार्ट देखो, कुछ भी ऐसा हुआ है तो अपने कान पकड़ो, फिर ऐसा फिर हम नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जो किया है ना वो बार बार याद आता रहता है, फिर बार बार माइंड को डिस्टर्ब करता है, फिर पुरुषार्थ नहीं करने देता है, योग नहीं लगता है। तो इसलिए बाबा कहते सच बता देंगे तो हल्के भी हो जाएंगे, तो जो किया वो आधा कट जाएगा। तो बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है ही नहीं, इसमें है क्या खर्चा, कुछ भी नहीं है। पोता मेल रखना, अपना चेक करना है, कुछ करना नहीं है, ध्यान देना। बाबा कहते इसमें तो कोई खर्चा तो है ही नहीं, खर्चा तो कुछ है नहीं। ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है, ये मेहनत करने। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई कह देता है तो उसको सुना अनसुना करने में बहुत मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं इसमें ही मेहनत करनी है। कोई कुछ कह देता है तो सुना अनसुना कर देना है, ये मेहनत करनी है। बाप आते ही हैं तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने। तो बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, क्योंकि वहाँ पर देवताओं के भगत होते हैं, शिव बाबा के भगत हैं। तो बाबा कहते हैं मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी। वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। शुरू में पहले प्रोजेक्टर निकला था, तो जब प्रोजेक्टर से करते हैं तो रात के टाइम लाइट भी सब बंद करनी पड़ती है, अंधेरे में दिखाते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं प्रोजेक्टर से तो प्रदर्शनी और मेले में सर्विस अच्छी लगती है, क्योंकि सामने है तो उनको आप सामने खड़े होकर समझा भी सकते हो, आप उनके हाव भाव को समझ भी सकते हो। तो बाबा बताते हैं प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी तो है ना। फिर बच्चे बाबा को कहते बाबा मेला लगाते कितना खर्चा होता है। बाबा कहते खर्चा भल होता है लेकिन फ़ायदा भी तो कितना होता है ना, कितनों को संदेश मिलता है, कितने बाप के बच्चे बनते हैं, तो फ़ायदा भी तो है ना। मेले में खर्चा तो होता है, जरूर फ़ायदा भी है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप ने राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है।
बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए। दूसरा, बाप के हर डायरेक्शन पर चल अच्छी रीति पढ़कर अपने आप पर आप ही कृपा करने। बाप की हर डायरेक्शन पर चल अच्छी रीति पढ़कर अपने आप पर आप ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मील रखना है। कोई भी दुख देने वाली बात ही करता है तो सुनी अनसुनी कर देने। कोई कैसी कैसी बातें कह देता है ना, तो बाबा कहते सुनी हुई उसको सुन करके रखो, नहीं सुनी अनसुनी कर देनी है। कोई दुख देने वाली बात ही करता है तो सुनी अनसुनी कर देनी है। वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। जो बाबा के साथ सर्व संबंध रखता है, बाकी कितने भी संबंध होंगे वो निमित्त के हिसाब से अनुभव होंगे। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन रहेंगे। विघ्नों के कारण रुकने की बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। विघ्नों के कारण रुक जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं विघ्नों के कारण रुकने की बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त हो जाए। एक तो डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ भी नहीं होगा और कोई भी कंप्लेन नहीं रहेगी, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त हो जाएंगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। देखो बाबा ने कितना अच्छा बताया कि संकल्प के से भी हमारी स्थिति ऊंचो। अच्छा, ओम शांति।